Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। अभी स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाएं, 2 मिनट में सेट कर लो इसको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? काइनेमेटिक्स कर रहे थे हम लोग, याद होगा आपको। मैकेनिक्स के अंदर डू यू रिमेम्बर हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास? बोलो बेटा। चलिए, आप बेटा बोल नहीं रहे हो, अब बता ही नहीं रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने? अवनी कितने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में? आप उसका नोट रख रहे हो या नोट भी नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को? दोबारा बोलो, क्या मतलब? 13. हाँ, नोट करते जाओ, क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाओ। और आप लोगों को एक मैसेज किया हुआ है मैंने टेस्ट का, याद है? फ्राइडे को 27th, बुक 2 पूरी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और तमीज से पढ़ के टेस्ट देना है। बुक 2 का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। मैसेज पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? यस सर। ध्यान देना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का बुक 2 का कंप्लीट टेस्ट, और बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब आते हैं हम काइनेमेटिक्स के आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, इधर देखिए, ये लिखते जाइए साथ साथ। एक आदमी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कह रहे फाइंड, इट इज मूविंग ऑन along a straight line with constant acceleration. Find ratio of distances traveled. Find ratio of distances traveled in 1 second, 2 second, 3 second and so on. ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पहला है 1:3:5 एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1:4:9 एंड सो ऑन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1:2:3 एंड सो ऑन। एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन। जल्दी फटाफट कंप्लीट करिए और आंसर निकालिए। इन चार में से कौन सा राइट ऑप्शन है? सर बी। बी। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है Sir पक्का? B. वेरी गुड, बी आएगा। कारण आपको एन स्क्वायर देख के ही समझ में आ जाता है। आपके पास एस कितना होता है? यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। जब यू 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो जब टाइम मैं 1 2 3 करूंगा, 1 2 3, तो आपके पास टाइम जब 1 2 3 करूंगा तो एक्सेलरेशन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना? डायरेक्टली आ गया। तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर इसे कंप्लीट करके। किसी को डाउट है तो वो बोल देना बेटा, ये मत सोचना बाकियों को आ गया मुझे नहीं आया। सीधा पूछो। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। ए स्प्रिंटर दौड़ रहा है, ठीक है? ए स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट। ए स्प्रिंटर increases her speed from rest uniformly with 1 meter per second square acceleration. 1 meter per second square acceleration up to 3/4 of total run. Up to 3/4 of total run ब्रैकेट में 100 मीटर।
3/4 of total run bracket में 100 meter and thereafter it moves with constant speed. Thereafter it moves with constant speed. Time required to cover first half of the second half of run is dash. ऑप्शंस नहीं दे रहा, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है जल्दी. टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ रन इज, सेकेंड हाफ का फर्स्ट हाफ कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा. 100 मीटर टोटल रेस है. जल्दी करिए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए Sir, फास्ट. 10 seconds. नहीं गलत है बेटे, ये तो बिल्कुल. फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ पहले है क्या, ये समझ में आया अनुज आपको. जैसे आपके पास 0 है, ये 75 है, ये 50 है ना, ये 100 है. तो सेकेंड हाफ तो ये हो गया. सेकेंड हाफ का फर्स्ट हाफ मतलब 50 से 75 का टाइम पूछा हुआ आपसे. आपने अनुज 0 to 50 का आंसर बताया. 0 to 50 में 10 ही सेकेंड्स लगेंगे. इज दैट क्लियर. पूछा क्या और आप बता क्या रहे. Yes, sir. निकालिए इसको फटाफट जल्दी. जल्दी करिए. जिसका कंप्लीट हो जाए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको स्टार्ट कर देंगे. कंप्लीट करके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट. जल्दी करिए, एक भी ऑप्शन नहीं आया. क्या है ये. जल्दी करो, सॉल्व करो इसे फटाफट. सॉल्व कर रहे हैं आप लोग. Yes, sir. जल्दी करिए, क्या आंसर है फटाफट. देखिए सिंपल सा है. आपके पास जब आपको ये टाइम निकालना है तो आपको निकालना क्या है भाई. v1 अगर यहाँ की स्पीड पता हो, यहाँ की स्पीड पता हो v2, और यहाँ से आपको पता है 3/4 तक एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन है, मतलब तो टाइम विल बी व्हाट v2 माइनस v1 अपॉन a, क्योंकि एक्सेलरेशन है. तो आप v1 क्या आएगा, v होता है u स्क्वायर प्लस 2a, u 0 है, देखिए u 0 है, तो v1 आएगा 2a x1 का रूट, और v2 आएगा 2a यहाँ तक का डिस्टेंस का रूट.
तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2ax2 रूट माइनस 2ax1 रूट अपॉन में एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन 1 दिया हुआ है आपको, तो 2 और x2 कितना है 75 माइनस 2 50 और a की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 150 यानी 5√6 और माइनस में ये कितना आ गया 100 यानी 10 अपॉन में। इज दैट ओके और नॉट ओके, देख लीजिए ध्यान से। 5√6 माइनस 10 क्लियर है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यस। जल्दी, किसी को डाउट है वो बात करिए बेटा, बिना हेजिटेशन के बात करिए, किसी को भी डाउट है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या क्वेश्चन है मैं समझा देता हूँ, अब बाद में भी इसे स्लाइड को दोबारा देख के भी लिख सकते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन का एक दरवाजा है, डोर, इससे 9 मीटर पहले एक आदमी है। कितने मीटर, 9 मीटर पहले है। अब ट्रेन स्टार्ट करती है यानी u 0 है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट करती है। क्लियर। और ट्रेन आगे बढ़ रही है, ऑब्वियसली ट्रेन आगे जा रही है और मैन फुल स्पीड से रन करता है इसको कैच करने के लिए। तो मैन फुल स्पीड से कैच करना चाहता है इसको और ये ट्रेन के अंदर एंटर करेगा। तो फुल स्पीड का मतलब क्या है, जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। मैन की स्पीड जो है वो v है और वो किसके बराबर है, वो ट्रेन की स्पीड के बराबर है जिस टाइम पे वो उसको कैच कर रहा है। तो स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन एट द इंस्टेंट, ये ध्यान देना इस बात को, एट द इंस्टेंट मैन एंटर्स इनटू द ट्रेन। ये समझने वाली बात है कि कौन सी मैक्सिमम स्पीड। तो जो मैन की स्पीड है वो ट्रेन की उसी स्पीड के बराबर है जब मैन ट्रेन के अंदर एंटर करता है। कह रहे ये v कितना है, कुछ कुछ पूछ सकता है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टाइम कितना लगा उसको, तो जो भी पूछ रहा है वो आपको निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, आई थिंक इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी को क्वेश्चन में डाउट है वो बात करिए बेटा, बात करिए अगर समझना है तो, है ना, शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर इस ट्रेन ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मैन ने 9 + x ट्रेवल किया, मतलब बाय द टाइम ट्रेन ट्रेवल्स x, मैन ट्रेवल्स 9 + x। अब आप ये बताओ x क्या है, ट्रेन का डिस्टेंस, तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा हाफ a² क्योंकि उसका u तो 0 है, हाफ a²। और मैन का क्या होगा, मैन का होगा v × t, और v है कितना, अगर ट्रेन का स्पीड निकालें तो ये हो जाएगा u + at, और u आपका 0 है ट्रेन का, तो v कितना है at के बराबर, और एक्सीलरेशन 2 दे रखा है, तो v की वैल्यू 2t है। बोलो हाँ या ना, भाई ट्रेन की स्पीड 2t है तो मैन की स्पीड भी यहाँ पर 2t है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को कि 9 + x आपका 2t² के बराबर है। पुट करिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा आप डिस्टेंस के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, कैसे डिस्टेंस के टर्म्स में, यहाँ कर देता हूँ, v² = u² + 2as, और मैन ट्रेन का डिस्टेंस x है, तो इसका मतलब v² की वैल्यू हो गई 2ax। ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास, v = √2ax। क्लियर, जल्दी करिए, इनको कंपेयर करिए और आपका आंसर आ जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, कितनों को समझ में आ रहा है, हाथ रेज करो। किसी को डाउट है वो बात कर लो यार, बिना टेंशन के बात करो। तो देखो फिर इधर आसान से हमारे पास, हमें ये बात समझ में आई कि हमारे पास जो 9 + x है वो vt के बराबर है। तो आप एक काम करो, इसको आसान करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्यों, v² की वैल्यू मुझे मालूम है, तो हो जाएगा 9² + x² + 18x = v² की जगह क्या आएगा
वी स्क्वायर टी स्क्वायर, अभी आपने देखो यहाँ पे देखा था ट्रेन के लिए v की वैल्यू 2t है, देखिए देखा था v की वैल्यू 2t है और v स्क्वायर इज 4ax 2ax, यस और नो? 2ax। अब आप देखिए यहाँ पर x, इसको रखिए जल्दी से इसकी जगह, v स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू आप डालिए तो कितनी आ जाएगी 4x इंटू एक्स, तो ये बन गया आपका कितना 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है -3 बनेगी और 9 बनेगी, और माइनस तो हो नहीं सकता, x नॉट अलाउड, तो इसका मतलब x कितना होगा 9। कहने का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माइनस x प्लस 9, तो दैट इज 18 मीटर। कितना डिस्टेंस मैन ने ट्रेवल किया 18 मीटर का, और आपको टाइम निकालना है, आप टाइम भी निकाल लीजिए और v भी निकाल लीजिए। क्लियर है? हमें मालूम है x की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब टाइम इज रूट ऑफ x, दैट इज रूट ऑफ 18, तो टाइम की वैल्यू आ गई 3√2 सेकेंड्स। ये टाइम है जिसके बाद वो कैच कर रहा है, देखिए जल्दी। इज दैट क्लियर? नहीं, रूट 18 नहीं है, x 9 था, सॉरी x 9 था आपका, तो 9 का रूट तो 3 सेकेंड्स आएगा सिर्फ। क्लियर? और v स्पीड पता करनी है आपको, तो v की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एक्स इज वी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर? या v इज इक्वल टू यहाँ पर 2t से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपने जो निकाला ये 2t, देखिए v इज इक्वल टू 2t, तो 2 इंटू टाइम आपका 3 आ रहा है, तो 2 3 जा कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड दौड़ रहा है। जल्दी कंप्लीट करिए इसको, कहीं पे डाउट है तो बात करिए मुझसे, किसी को भी डाउट है टॉक टू मी, और बाकी इसको कंप्लीट करो फटाफट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम, क्वेश्चन नंबर 17 आगे। क्वेश्चन नंबर 17, if u is equal to 10 I cap and acceleration is equal to 2 I cap plus 3 j cap, find displacement after 2 seconds। जल्दी find displacement after 2 seconds, जल्दी करिए। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आफ्टर 2 सेकेंड्स, ध्यान देना मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है 2 सेकंड्स के बाद, आफ्टर 2 सेकंड्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट करिए इसको, तब तक आई एम राइटिंग डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करो इसको फटाफट। जल्दी क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करिए, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। देखो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, डाला किसी ने आंसर कमेंट बॉक्स में? लेट मी चेक। अमित जिमीवाल 24i + 6j, ये मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट, है ना। चलो अब देखो जरा यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म तक तो निकाला आपने। s क्या होता है ut + ½ at², तो ut देखो पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लो ut + ½ a
टी स्क्वायर, इधर देखिए तो u कितना है 10 आई कैप इंटू 2, तो क्या हो गया 20 आई कैप प्लस हाफ ए, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2a आ गया, यानी 4i प्लस 6j, यही आ गया। देखिए 24 आई कैप प्लस 6j कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में ऑप्शंस दिए होंगे आपको तो वेक्टर फॉर्म में तो ये है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड चाहिए तो 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट। अब 6 चौको 24, यानी 6 बाहर आ जाएगा, 4 यानी ये कितना हुआ 4 का स्क्वायर यानी 16, और 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये लगभग लगभग कितना हुआ 17 का रूट लगभग 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 4.01 ऐसे कुछ। तो ये 24 मीटर से हल्का सा ज्यादा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन है। देखिए क्लियर है, बोलो। यस 6 रूट 17 है ना, अगर 6 रूट 16 होता तो 24 होता, यस और नो, तो 24 पॉइंट समथिंग, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन। आर वेक्टर दिया हुआ है आपको, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। कह रहे इसकी तीन में से कोई भी पूछा हो सकता है एग्जाम में, मैंने तीनों कहे, एक बार करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी। जल्दी करिए बेटा। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है एनीवन? अनुज कैसे करेंगे बेटा? सर डिफरेंशिएट करके वैल्यू। शाबाश, वेरी गुड। देखो आपका वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा dr बाई डी टी, पहले पार्ट में अगर फर्स्ट पार्ट होता क्वेश्चन तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ए, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और प्लस में ओमेगा ए साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, है ना, आई कैप जे कैप। तो ये वेलोसिटी है, और इसने इनिशियल बोला है, इनिशियल मतलब एट टी इज इक्वल टू 0, तो साइन आपका 0 हो जाएगा और कॉस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा ए जे कैप। This is initial velocity. Is that clear? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस दे रखे होंगे बहुत सारे, आपका ये राइट ऑप्शन है ओमेगा ए जे कैप, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन वी एंड आर। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, थीटा इज कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, याद है आपको फॉर्मूला, तो वी डॉट आर अपॉन में वी आर, तो यही आएगा, बोलो। एंगल इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट में, आई वाला तो 0 हो जाएगा, और जे वाले में क्या होगा आपके पास वेलोसिटी और आर का, नहीं नॉट 0, 0 आपका यहाँ पर देखिए जरा क्या हो रहा है, इसको देखिए ए कॉस ओमेगा टी और ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ही आपका 0 आ जाएगा, और नीचे मैग्नीट्यूड कुछ भी आए तो cos इनवर्स 0 दैट इज व्हाट 90 डिग्री, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, स्पीड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे स्पीड क्या होगी, थर्ड पार्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या होगा, देखो x का ऑप्शन का स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, यही हुआ ना, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो गया, और ये रूट में, तो ये क्या हो गया ओमेगा ए रूट 2, दिस इज स्पीड एट एनी टाइम। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कंप्लीट करिए, कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18, हाथ रेज करिए।
और जिसको डाउट है वो मुझसे बात करिए। चलिए जल्दी करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इनको ध्यान देना, कंप्लीट जरूर कर लेना, ये आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? फॉर ए बॉडी मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन, लिखिए फॉर ए बॉडी मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन, x coordinate is t square and y coordinate is t cube. कह रहे find position vector, find position vector r, velocity vector and acceleration vector at any instant. अब देखो r क्या होगा, xi यानी t स्क्वायर i कैप और y j कैप। वेलोसिटी क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। एक्सीलरेशन क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट करो 2i कैप प्लस 6t j कैप। ये आपके पास तीनों वेक्टर आ गए। मान लो आपसे क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड देम एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 मान लो ये पूछा होता इनिशियल, तो आपका r तो 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता और ये हो जाता 2i कैप। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन भी रेस्ट 0 है, वेलोसिटी भी 0 यानी वो रेस्ट पे है, लेकिन उसके एक्सीलरेशन में x डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं एट स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0। देखिए किसी को डाउट है तो मुझसे बात करिए, एनीवन। देखिए जल्दी से कंप्लीट करिए, कोई भी डाउट है बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 फास्ट। इफ x is equal to 2 sin t and y is equal to root 5 sin t, then find velocity का magnitude at any time t. Find the magnitude of velocity at any time t. ऑप्शन दे रखा है 3 रूट 2 साइन t और बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 3 रूट 2 कॉस t और डी ऑप्शन है आपके पास 3 रूट 2। ये 4 ऑप्शन से निकालिए फटाफट, आप तुरंत निकाल सकते हैं, अभी समझाया मैंने कॉन्सेप्ट, जल्दी। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है आपसे। देखो वेलोसिटी क्या होगी, x को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा 2 cos t i कैप, y को डिफरेंशिएट करो, दोनों ही साइन में, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लूं कहां था क्वेश्चन, हाँ दोनों ही साइन में, रूट 5 साइन का फिर से क्या आएगा cos t j कैप। बोलो हाँ या ना, यही आएगी वेलोसिटी, बोलो भाई, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो यस क्या होगा, दोनों ही cos cos हैं, तो आपके पास ये कितना आ रहा है 4 cos स्क्वायर 2 प्लस 5 cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t रूट में, तो कितना आ गया 3 cos t। चेक करिए जरा ऑप्शंस मैंने क्या दिए थे इसमें, क्वेश्चन कौन था ये, 2 का स्क्वायर कितना हो साइन 2, साइन का डेरिवेटिव cos और रूट 5 साइन का डेरिवेटिव cos j कैप, तो प्लस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 4 cos स्क्वायर t प्लस 5 cos स्क्वायर t, तो 9 cos स्क्वायर t, तो 9 का रूट हो गया 3 cos t। या आंसर आना चाहिए आपका, ऑप्शन गलत है इसमें, 3 रूट 2 नहीं होगा इस वाले में, मेरे हिसाब से 3 होगा सिर्फ।
गलत क्लियर है? चेक कर लीजिए। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सर वहाँ पे टी स्क्वायर भी हो जाएगा ना? नहीं नहीं, cos t का होल स्क्वायर cos स्क्वायर t होता है ना, t का स्क्वायर थोड़ी आता है ना। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो थीटा का स्क्वायर थोड़ी करते हैं, टाइम का स्क्वायर क्यों करेंगे बच्चे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। इफ a vector is 2i cap plus 3j cap and b vector is I cap minus j cap, to find projection of projection of a on b। ये क्वेश्चन जल्दी, आपके पास a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है और कह रहे फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। a का प्रोजेक्शन पता करो b के ऊपर। क्लियर है? जल्दी करिए, क्या होता है प्रोजेक्शन का मतलब तो याद है नहीं याद? जैसे ये आपके पास b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, तो अगर प्रोजेक्शन का मतलब होता है इसकी परछाई, तो ये क्या होगा? a cos थीटा। ये है प्रोजेक्शन अगर थीटा एंगल है। तो कैसे निकालते थे हम? a डॉट b की वैल्यू अगर आपको याद हो, दैट वाज ab cos थीटा। तो व्हाट इज a cos थीटा? दैट इज सिंपली a डॉट b अपॉन b। ये प्रोजेक्शन। तो a डॉट b इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या रहा है? 2 माइनस 3 और नीचे b का मैग्नीट्यूड कितना है? √2, तो -1/√2। दिस इज द प्रोजेक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? थोड़ा पढ़ा करो बेटा पीछे का। देखिए जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इन अबव क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along b। निकालिए। जल्दी करिए। कंपोनेंट ऑफ a along b, तो कंपोनेंट का मतलब होता है, जैसे ये प्रोजेक्शन आपने निकाला a cos थीटा इसकी डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट का मतलब होता है a cos थीटा तो प्रोजेक्शन है, और b की डायरेक्शन में तो b कैप। तो a cos थीटा भी आपने निकाला कितना? -1/√2। और b कैप क्या होगा? b कैप होगा b वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। कैप मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया -1/2 आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज कंपोनेंट ऑफ a along b। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23 चलिए क्वेश्चन नंबर 23 if angle between velocity and acceleration is नहीं, दूसरे फॉर्मेट में बनाते हैं इसको, आसान हो जाएगा इस तरह। एक मिनट, फॉर 1D मोशन, 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, एंगल बिटवीन velocity and acceleration is option A always 90 degree, option B can be any angle, option C always 0 degree, option D always 180 degree और 0 डिग्री। ऑलवेज की जगह लैंग्वेज गड़बड़ लग रही, कैन बी, कैन बी एनी एंगल या ऑलवेज 0 डिग्री, कैन बी 180 और 0, ऑलवेज 90। जल्दी बताइए सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 180 डिग्री और 0। अगर आपके पास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है ना। और अगर उस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और एक्सीलरेशन 180 डिग्री के एंगल पे, तो इसका मतलब है स्पीड वेलोसिटी घट रही है ना। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर 1D मोशन। अब इसी क्वेश्चन को मैंने ये समझाना था आपको कुछ बातें कि अगर 0 डिग्री का एंगल है तो वेलोसिटी बढ़ रही है और 180 का एंगल है तो वेलोसिटी घट रही है, ये सबको पता है। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ वो सुनिए। अगर यही क्वेश्चन 2D मोशन में होता तो कौन सा ऑप्शन होता, इसको कंप्लीट कर लीजिए और 24 नंबर डाल लीजिए, 24 नंबर डालिए और 1D की जगह 2D कर दीजिए। अब आप बताइए कौन सा होता। सर बी। हाँ बोलो, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। कैन बी एनी एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 और 180 को छोड़ दे तो कोई भी एंगल हो सकता है, ध्यान देना। ये राइट ऑप्शन है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? यस सर। 90 डिग्री हुआ तो वो सर्कुलर मोशन होगा 2D में, 90 डिग्री हुआ तो ध्यान देना तो भी वो 2D है। लेकिन ऑलवेज 90 डिग्री गलत है, 90 डिग्री इज ऑल्सो सर्कुलर, ऑल्सो 2D, और वो एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन है, एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन है। बाकी 0 से 180 के बीच में ये कोई भी 2D मोशन ही है, जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह होते हैं। तो इस चीज को क्वेश्चन नंबर 24 करके ऐड कर लीजिए, जो पॉइंट मैंने बताए अपने लैंग्वेज में। जल्दी जल्दी ऐड करिए 24 क्वेश्चन नंबर, देन 25 पे बढ़ते हम। ये क्वेश्चन है आपका, एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इधर देखिएगा 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका एक्सीलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। जल्दी क्वेश्चन नंबर 25, what will be the velocity after 1 seconds, not 10 seconds? कैसे करेंगे बोलो?
शिवम थलेड़ी समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। दक्ष क्लियर है बेटा? देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होना चाहिए, 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप। बोलो हाँ या ना? आप एक्सेलरेशन निकाल लो ना, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। और cos 37 आपको मैंने ट्रायंगल बनाना सिखाया था 37 डिग्री का, 3 4 5, याद है? हेलो, ये 37 डिग्री का ट्रायंगल याद रखना है, और ये एंगल दूसरा वाला 53 डिग्री है, तो 53 और 37 का ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। तो cos 37 कितना होगा, 4/5। कितना है ये? 4/5। और sin 37 कितना है? 3/5। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई 4i कैप प्लस 3j कैप। बोलो हाँ या ना? ये एक्सीलरेशन हो गया। पूछा क्या इसने, क्या पूछा था क्वेश्चन में? फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस at वेक्टर फॉर्म में। u है 10i कैप, एक्सीलरेशन टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम आएगा। तो 4i कैप प्लस 3j कैप, दैट इज 14i कैप प्लस 3j कैप। दिस इज द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 14 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर रूट। डायरेक्शन पूछेगा तो tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। पता है ना डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन के लिए tan इनवर्स y कंपोनेंट, वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अरे भाई कितनों को समझ में आया? हाथ रेस करो यहां तक। और किसी को डाउट है तो पूछो। कौन सा नंबर था? 25। किसी को डाउट है तो बात करिए। ईशान समझ में आ रहा है? यस सर। श्रेया आपको? यस सर। 26 नंबर क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26। इफ u is equal to 4i cap and a is equal to 2j cap, यूनिट्स SI हैं, SI यूनिट्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 1, 2, 3 डैश 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 सेकेंड्स। ठीक है, निकालिए जल्दी। सिंपल है। s कितना होता है बोलो? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। टाइम पहले 1 दिया हुआ है, टाइम को 1 रखेंगे तो क्या होगा? 4i कैप प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है? 2j कैप, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया? 4i कैप प्लस j कैप, है ना, मीटर। इसी तरह टाइम 2 3 जो भी पूछा उस पर निकाल के हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। अब ये क्वेश्चन में आपको बोलना कुछ ऐसा चाहता है कि आपके पास क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट मारूंगा अब इसमें। देखने में बड़ा आसान सा लगा आपको, इस सर ने एक दिया कि इतना आसान सा क्वेश्चन इतने अच्छे कराने के बाद। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सबको पता है, सब निकाल सकते हैं, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे। ये क्वेश्चन में इतना ना दे करके, ये तो मैंने आपको बोला कि निकालो, सॉरी काट दिया तो आपने निकाल दिया। ये क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि इफ u इज दिस एंड a इज दिस, पाथ का नेचर क्या है, कैसा पाथ फॉलोड है? ऑप्शंस दे रखे होंगे ABCD, पाथ फॉलोड कैसा है वो बताइए। तो आप देखिए वेलोसिटी कहां पर है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक्सीलरेशन कहां पर है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्सीलरेशन कहां है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर है ना दोनों, सर्कुलर। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करिए एक्स और वाई के, आप देखेंगे अलग अलग टाइम पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपका सर्कल इसको घुमा देंगे। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ध्यान से देखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये टेबल है, इसके ऊपर एक वेज रखी हुई है, दिस इज 37 डिग्री, 37 डिग्री की वेज है। यहाँ पर एक पार्टिकल है आपका, इसका नाम रखा हमने ए, और वो यूं मूव कर रहा है, क्लियर। इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्लियर। ये आपकी टेबल है, ये टेबल है, ड्रॉ कर लीजिए इसको। कह रहे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स फाइंड वेलोसिटी कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी। करा बेटा? आप इधर देखिए, ये जो पार्टिकल है ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्टिकल है इस पे ग्रेविटी कहाँ लगेगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो इधर सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, इधर सरफेस के लॉन्ग, अगर ये 37 है, ये भी 37 है, तो ये क्या होगा, जी कॉस 37 डिग्री। बोलो हाँ या ना। और जो पार्टिकल यहाँ जा रहा है इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है और नीचे वाई कंपोनेंट भी है, बोलिए हाँ या ना। और v होता है u प्लस ए टी, ध्यान से सुनना। तो जब x निकालेंगे तो u x प्लस ए एक्स टी, और v y निकालेंगे तो बोलो u y प्लस ए वाई टी, हाँ या ना। यहाँ पर सिर्फ कहानी में क्या ट्विस्ट है, ux, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या दिया था, ux दिया हुआ है 4 आई कैप, यही है, बोलो ux कितना है 4 आई कैप, और x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है नहीं, यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो कितना आ जाएगा 4 आई कैप, यही आएगा, बोलो। और वी वाई कितना होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यू वाई के अलॉन्ग नहीं है तो ये क्या हो गया 0, है ना। और आपके पास एक्सेलरेशन वाई के अलॉन्ग कितना है, जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन वाई के अलॉन्ग कितना है, देखिए यहाँ पर, एक मिनट इसको बड़ा करो, यहाँ समझ में आएगा। ये 37 डिग्री है आपका, देखिए हाइलाइटर को, ये 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 53 डिग्री, कितना होगा 53 डिग्री, तो जी कॉस 53 डिग्री, और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, जी कॉस 53 डिग्री की वैल्यू, 53 की वैल्यू याद होगी कितनी होती है 3/5, भाई कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कितना होगा जी इंटू 3/5, यही होगा, बोलो। तो एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा 3/5g, और टाइम कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 सेकेंड्स, जी क्या, तो ये हो गई वी वाई, तो कितना हो गया 6/5 जी इंटू जे क्या, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ग्रेविटी अगर आपने 10 ले रखी है, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, है ना, बोलो जल्दी ध्यान से।
और ये अपोज Yes, sir. माइनस जे है बेसिकली, माइनस जे है, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। क्यों? नीचे की तरफ है, पार्टिकल की जो टेंडेंसी है उसको अपोज कर रहा है, नीचे की तरफ है, यानी कुल मिला के कोशिश ये कर रहा है कि पार्टिकल जब यूं जा रहा था तो वो नीचे की तरफ आई हो, प्रोजेक्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। v की वैल्यू आ गई 4i माइनस 12j का। इज दिस क्लियर? Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी से। और उसके बाद आपसे पूछा s, तो s क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो? या फिर आप दूसरा तरीका भी ले सकते हैं, x कंपोनेंट निकालिए uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और y कंपोनेंट निकालिए uyt प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, तो ux कितना है, क्वेश्चन देखिए 4i, 4 और टाइम कितना है देखो जल्दी 2 सेकंड, और ax 0 है तो ये हो गया 8। y में देखिए 0 था, ay कितना है, ay की वैल्यू अभी आपने निकाली, ग्रेविटी कहाँ चला गया, ये g इंटू 3/5, 3/5 g, और टाइम है 2 तो 2 का स्क्वायर, देखिए कितना हुआ 3/10, 30/10, और ये हो गया 4, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो मतलब x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज 12। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये नेगेटिव है कोऑर्डिनेट, आपको पता है भाई यहाँ पर नेगेटिव, तो वैल्यू हो गई डिस्प्लेसमेंट की 8i कैप माइनस 12j कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड वगैरह बोले तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट, है ना, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 4 रूट 13। चेक कर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 4 3 जो 12, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, क्लियर है? चेक करिए इसको ध्यान से, कोई डाउट है तो बताइए। सिर्फ समझने वाली बात इतनी थी कि एक्सीलरेशन कितना होगा, ये समझने वाली बात थी, बाकी तो कैलकुलेशन है, 3 डायमेंशनली आपको दे रखा है। और दूसरी बात ये, आपके पास जो वेलोसिटी है, x कंपोनेंट इधर है, y कंपोनेंट इधर है, आपके पास ग्रेविटी जो मोशन नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव y के अलावा, और ये कैसा मोशन करवा रहे हैं, पैराबोलिक मोशन करवा रहा है। आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे 2 सेकंड के बाद, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल दिया आपने और वेलोसिटी भी निकाल दी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है तो मुझसे बात करिए, किसी को भी। कितनों को यहाँ तक समझ में आ गया, हाथ रेज कर दिए। हेलो शाबाश। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे, ध्यान देना। और अगली क्लास में जब भी हम कैरी आउट करेंगे तो हम इसके आगे के क्वेश्चंस कैरी आउट करेंगे, वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सारी चीजों को, ठीक है? तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए काइनेमेटिक्स को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you.